हेलो दोस्तों, आज मैं एनसीईआरटी क्लास 9th का पहला चैप्टर अभी कंप्लीट किया हूँ। और पहला चैप्टर में किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो ध्यान रखने वाली बातें हैं उस बातों को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों, मैंने एनसीईआरटी बुक कई बार पढ़ा हूँ और किसी भी एग्ज़ाम में डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, इसलिए एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, पहला चैप्टर में जो हमें ध्यान रखने वाली बात है वह यह बातें है कि भारत जो है एक विशाल देश है, हम लोग जानते हैं। और भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है। और भारत का देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो है उसे कर्क रेखा कहा जाता है। यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है जो अरब सागर में स्थित है। भारत संघ राज्य की सबसे जो दक्षिणी बिंदु है उसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। और यह इंदिरा पॉइंट 2004 में जो सुनामी आया था उस सुनामी में जलमग्न हो गया था। भारत का क्षेत्रफल जो है 32 लाख, इसमें 80 दिया हुआ है, हमें याद रखना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और भारत जो है विश्व के क्षेत्रफल दृष्टिकोण से 7वां बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। और समुद्र तट रेखा जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ जो है 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व में एक नवीन मुर्दार पर्वतमाला है, इसे हिमालय पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर भारत जो है संकरा होता चला गया है। मतलब कहने का मतलब भारत का उत्तर में जो है भारत जो है उत्तर में अधिक चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद यह संकरा होता चला जाता है। भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, कुल अक्षांशीय विस्तार जो है, कुल अक्षांश जो है वह 30 डिग्री है और भारत का कुल देशांतर जो है वह 30 डिग्री है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यमुनोत्तर चुना गया है। यह मानक यमुनोत्तर जो है वह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। भारत जो है, बात किया जाए भारत विश्व में कहाँ पर है, तो भारत विश्व में एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। और हम जानेंगे कि भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान है। दक्षिण का बटार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हैं। इसमें देखना है क्या सुएज नहर के बारे में दिया हुआ है कि सुएज नहर कब खुला था। 1869 में खुला था और सुएज नहर के खुल जाने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी जो थी वो 7,000 किलोमीटर कम हो गई थी। आगे इसमें दिया हुआ है कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वह है कितना, तो उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है भारत की वह 3,214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम भारत की जो चौड़ाई है वह 2,933 किलोमीटर है। भारत का मानक यमुनोत्तर जो है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह भारत के पूर्व में है और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और लक्षद्वीप जो है वह
पश्चिम में स्थित है और अरब सागर में स्थित है। आगे है इसमें, आगे हमको ध्यान देना है कि भारत विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों से पुराना है। भारत का विश्व के देशों के साथ युगों से पुराना है। इसमें हमें अब याद रखना है क्या कि भारत में 28 राज्यों 8 केंद्रशासित प्रदेश है। और आगे ध्यान रखना है कि पश्चिमी और पूर्वी तटों के, इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन दिया हुआ है। और आगे भारत की मुख्य भूमि की सीमा जो है उत्तर पश्चिमी नेपाल से और अफगानिस्तान के साथ बनाती है, उत्तर में चीन और नेपाल के साथ बनाती है और भूटान के साथ बनाती है, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ बनाती है। क्या है कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, एक था प्रांत और एक था रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुता मानकर स्वतंत्रता से किया जाता था। आगे दिया हुआ है कि दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव। मतलब दक्षिण में जो हमारे 2 द्वीपीय समुद्री देश है वह श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा समुद्री रास्ता है जिसे पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी कहते हैं। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। कहा कि मालदीव जो है वह लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। और पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। आगे है और ये चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों धन्यवाद।